हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्यारे मित्रों नमस्ते, जय श्री राम। मैं पंडित मुकेश कुमार मुक्ताकेश महाराज एक दफ़ा फिर मैं आपके सामने हाजिर हो गया हूँ नवरात्रि की कथा को लेकर। 9 दिन जो है वो आनंद की कथाएं चल रही है ज्ञान वर्षा यूट्यूब पर, और आप लोग उसको देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। तो हमें बड़ी खुशी है कि सनातन धर्म का प्रचार जो है आप हमारे संग कर रहे हैं। तो उसी प्रकार से प्यारे मित्रों, अब छठे दिन की जो नवरात्रि की कथा हम आपके सामने लाए थे, आज हम 7वें दिन की कथा काल रात्रि के नाम से जो माता जी प्रसिद्ध है वो कथा आपके सामने लेके आ रहे हैं। तो आप हमारे संग जुड़े रहिए, हम मंगलाचरण करेंगे, इसके बाद इस कथा को आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। आइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपीक कांता श्री राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कंचनम गौरंगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया। जया श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासाति गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम बाण नवल बाण लगे बाण टले काल। ओम श्री गणेशाय नमः। आए प्यारे मित्रों, अब हम काल रात्रि जो बड़ा सुंदर कथा है उसके अंदर प्रवेश करेंगे। और 7वें दिन जो है वो भगत जो है वो काल रात्रि स्वरूप की जो है आराधना करते हैं, उनका पूजन करते हैं। तो उसमें हम थोड़ा प्रवेश करेंगे और आपको काल रात्रि माता के बारे में थोड़ा सा ज्ञान देंगे। माँ दुर्गा जी की 7वीं शक्ति का नाम काल रात्रि नाम से प्रसिद्ध है, जानी जाती है। इनके शरीर का जो रंग है वो घने अंधेरी की तरह और एकदम स्याह, स्याह का अर्थ होता है एकदम काला, एकदम काला काला रंग है। अब माता जी के जो सर के जो बाल है काल रात्रि के वो बिखरे हुए हैं, एकदम बिखरे हुए, लंबे लंबे हैं लेकिन बिखरे हुए हैं, सारे बिखरे हुए बाल हैं। अब ये माता जी का स्वरूप है, और स्वरूप को कैसे आपने जानना है और इसका कैसे आपने मनन करना है और किस स्वरूप का, इस स्वरूप का आपको ध्यान लगाना है, क्योंकि माता जी का ये स्वरूप है और इस स्वरूप का ही ध्यान अपने अंदर आपने लेकर आना है। गले में बिजली की तरह चमकने वाली माला, इनके 3 नेत्र है और 3 नेत्र है, 3 आंखें जो ब्रह्मांड की तरह गोल है और जिससे असंख्य किरणें निकलती है, असंख्य किरणें निकलती है, ज्योतियाँ निकलती है, असंख्य पूरे ब्रह्मांड को जो है वो रोशन करती है, अलग अलग प्रकार से वो ज्योतियाँ निकलती है। इनके नाक से, इनके जो नेत्र है नासिका है, जो इनकी नासिका नाक से आग की तरह भयंकर, बहुत ही भयानक ज्वालाएं निकलती है, यानी कि अग्नियाँ निकलती है उनके नाक से। ऐसा माता जी का ये स्वरूप है, लेकिन देखने में तो बहुत डरावना लगता है, लेकिन भक्तों को आनंद देने वाला है, भक्तों से प्रेम करने वाला है और दुष्टों का नाश करने वाला। तो ये रूप ऐसा है माता का। और इनकी जो सवारी है वो गधे के ऊपर है, और इनकी जो सवारी है वो गधे के ऊपर ये माता जी विराजमान करती है। और ये हमें शिक्षा मिलती है यहाँ पर कि माता जी जब गधे पे यहाँ विराजमान कर रही है, बैठी हुई है, तो उससे भी प्रेम करना चाहिए। और जितनी भी जो सवारियाँ हैं माता जी की, जहाँ जहाँ जिस पे वो बैठती है
और ये उन्होंने आदेश दिया कि आप लोग इससे प्रेम करें। तो जब आप इससे प्रेम करेंगे, पशुओं से प्रेम करेंगे, तो माता जी आपसे भी प्रेम करेगी। तो उसी प्रकार से ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की मुद्रा से वे सभी को वरदान करती है, और उनके हाथों से आशीर्वाद से वो सबको आशीर्वाद देती है। दाएं तरफ का नीचे वाला हाथ अभय मुद्रिकाधारी है, बाएं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा और नीचे वाले हाथ में खड़क है। और खड़क रखा हुआ माता जी ने, वो ऐसा हथियार है जो दुष्टों का नाश करती। चुन चुन कर माता जी जो है इस धरती से जो है दुष्टों का नाश करती है, और जितने भी जो दुष्ट हैं, जितने भी जो पाप कर्मी लोग हैं, और जितने भी जो धर्म के विरुद्ध लोग हैं, उनका वो नाश करती है। तो उसी प्रकार से माता जी जो है हमेशा अपने भक्तों की सहायता करती है और पापियों का नाश करती है। तो उसी प्रकार से प्यारे मित्रों, आप हमेशा माता जी का जब ध्यान लगाते हैं और उनके स्वरूप का ध्यान लगाते हैं, तो माता जी से यही प्रार्थना करें कि माँ, मुझे मंत्र तंत्र विधि कुछ नहीं आती है, लेकिन मैं माँ शब्द को जानता हूँ। ये माँ, मैं आपका हूँ और आप मेरी हो। बस ये भोली भक्ति आप करोगे तो आपको ज़रूर सफलता मिलेगी और आपको सिद्धियाँ भी प्राप्त हो जाएगी। आप सिद्धियाँ जो नहीं चाहते हैं, वो सिद्धियाँ भी आपको प्राप्त हो जाएगी। तो काल रात्रि स्वरूप ही ऐसा माता का, जो आनंद देने वाला, यश देने वाला, आपको हर प्रकार की तकलीफों से दूर करने वाला। तो ये काल रात्रि माता जी का स्वरूप है। तो माँ काल रात्रि स्वरूप रूप देखने में बहुत भयानक है, लेकिन ये हमेशा शुभ फल देने वाली है। इसी वजह से इनका एक नाम शुभंकरी भी पड़ा है, और इनसे भक्तों को किसी भी डर या खौफ की कोई ज़रूरत नहीं है। दुर्गा पूजा के 7वें दिन माँ काल रात्रि की उपासना की जाती है, और अपनी हैसियत के मुताबिक आप पाठ लगाइए। और पाठ तो वैसे ही आपका 9 दिन लगा हुआ है, और उसी पाठ के अंदर जो है आपको जो चरित्र जो माता का लगाना चाहिए, बीच में दुर्गा, और इसके बाद जो है आपको पूरे 9 स्वरूपों का ध्यान वाला छोटे छोटे जो है तस्वीरें आपको लगानी चाहिए। जहाँ मूर्ति है तो उसकी स्थापना आप कर सकते हैं, तो उसी 9 दुर्गा का आपको ध्यान लगाना चाहिए, इस रूप का। और इनसे भक्तों को हमेशा आनंद मिलता है। काल रात्रि की उपासना की जाती है। इस दिन तपस्वी का मन सहस्त्रार चक्र में शामिल रहता है, और उसके लिए ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों का दरवाज़ा खुलने लगता है। और जितनी भी जो सिद्धियां वो प्राप्त करना चाहता है, प्यारे मित्रों, वो सब का सब उनका दरवाज़ा खुद ब खुद खुलने लगता है, और जो जो वो चाहता है वो माँ की कृपा से उसको मिलता है। इस चक्कर में रहने वाले तपस्वी का मन मुकम्मल तौर पर माँ कालरात्रि के स्वरूप में ध्यान में रहता है, और उनसे मिलने वाले अनेक अमाल वो पूरी तरह का भागीदार हो जाता है। इसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, और जितने भी पाप कर्म किए हैं, जितने भी अपराध किए हैं, वो माँ कालरात्रि की उपासना करने से नष्ट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। उससे अक्षय फल की प्राप्ति होती है, और अक्षय का अर्थ ये होता है जो कभी ख़त्म नहीं होता। ऐसे फल की प्राप्ति हो जाती है, और ये माँ कालरात्रि के स्वरूप से ही उनको मिल पाता है। माँ कालरात्रि दुष्टों और राक्षसों का नाश करने वाली होती है, और हमेशा ये देवताओं की सहायता करती है। और जहाँ भी दुष्ट होते हैं और जहाँ भी राक्षस होते हैं, उनको चुन चुन कर ये मारती है, और फिर जो है वो भक्तों को आनंद देती है। और इसी प्रकार से दानव, दैत्य, राक्षस, भूत, प्रेत आदि इनके नाम से ही डर कर भाग जाते हैं। और जहाँ कालरात्रि माता का नाम लिया जाए, उस प्रकार सारी की सारी जो है बाधाएं, जो सारी की सारी जो बुरी जो है रूहें हैं और जो दुष्ट हैं, वो सारी की सारी भाग जाती है। ये ग्रहों के भाव को भी दूर करने वाली है। और आपके अंदर जो ग्रह भाव है, यानी कि अगर आप पे शनि की 7.5 लगी है, राहु लगा हुआ है, केतु लगा हुआ है, और कोई ग्रह दिशा है,
तो इस माता का उपासना करने से जो है, कालरात्रि माता की उपासना करने से वो ग्रह की जो दिशा होती है वो भी आपकी समाप्त हो जाती है। तो उससे भी आपको जो फ़ायदा पहुंचता है। अगर कोई भी दिशा आपको लगी हुई है, जैसे कि आपको साढ़े साती शनि की लगी है, लेकिन शनि महाराज की कृपा भी आपकी ऊपर हो जाती है जब आप कालरात्रि माता का उपासना करते हैं। इनके उपासक को आग, पानी, दुश्मन, अंधेरा और बुरे साए से कभी डर नहीं लगता और उनकी दया से वे हमेशा डर और खौफ से बचे रहते हैं। और माँ कालरात्रि की कृपा से बड़े खौफ से माँ कालरात्रि उनको बचा देती है। माँ कालरात्रि के स्वरूप मूर्त को अपने मन में विराजमान करना चाहिए और माता जी का जो रूप यहाँ बताया गया है उसी रूप को अपने मन में लाकर उपासक जो होता है वो उपासना शुरू कर देता है और पूजा करनी चाहिए, आराधना करनी चाहिए। धूप निवेद्य दीप, अगरबत्ती से और पुष्पम से, धूपम से माता जी का पूजन करना चाहिए। और अगरबत्ती जो है वो 11 दफ़ा माता जी को चढ़ानी चाहिए। इसी तरह दीप 11 दफ़ा जो है वो माता जी को चढ़ाना चाहिए। और जो निवेद्य में जो भी आपसे बनता है, जो भी अच्छा प्रसाद बने, मीठा भोग हो, वो उसको आपको माता जी को देना चाहिए, क्योंकि 9 दिन तक जो है आप सात्विकता को अपनाते हैं। और सात्विक भोग माता जी को लगाना चाहिए, जैसे हलवा है, पूड़ी है और कोई भी मीठे वस्तु है वो माता जी को भोग लगाना चाहिए। और माता जी आपका दिया गया भोग स्वीकार कर लेती है। और माँ, अगर बच्चा अपनी माँ को कुछ भी खिलाता है और उसको प्रेम से देता है तो वो स्वीकार कर लेती है। इनकी उपासना से मिलने वाले शुभ फलों की गिनती नहीं की जा सकती। आप कितने शुभ फल हैं इसकी गिनती हो ही नहीं सकती। तो प्यारे मित्रों, हमेशा हमें जो है माता का, कालरात्रि माता का 7वें दिन पूजन करना चाहिए। और जब हम 7वें दिन पूजन करेंगे संपूर्ण तरीके से विधि के मुताबिक, तो हमारा पूजन संपूर्ण होगा। तो प्यारे मित्रों, बड़ी सुंदर ये कथा थी कालरात्रि की। तो कृपा करके आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि और लोग भी जो है इसको सुन सकें, देख सकें हमारे ज्ञान वर्षा चैनल के माध्यम से। तो अब आप इंतज़ार कीजिएगा 8वीं नवरात्रि की कथा के लिए। जब तक हमें विराम दीजिए, इस कथा को हम विराम देते हैं। जय श्री कृष्णा, जय गुरु नवल।